नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़। आज हम बात करेंगे मधु विहार वार्ड S51 से पूनम चौधरी जी से, जो भाजपा के लिए काम कर रही हैं और आज से नहीं, इनका कहना है काफ़ी सालों से फैमिली बैकग्राउंड भाजपा के साथ ही है। तो बात करते हैं, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को लेकर बात करेंगे कि इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं और आगे इनकी क्या रणनीतियां हैं जो अपने इलाके में काम किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं पूनम चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार। जनता वॉइस के माध्यम से मुकेश चौरसिया जी, मैं जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि भाजपा की क्या तैयारियां वो करते हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया होता। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार, आप देख रहे हैं, कोरोना काल में भी अगर आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही रोड पर थे। लोगों की भोजन बनाने के लिए, राशन किट बांटने के लिए, सैनिटाइजेशन कराने के लिए, काढ़ा बांटने के लिए, इवन जो लोगों को कोरोना के टाइम में जो पत्रक दिए गए कि कैसे सेफ्टी किया जाएगा, तो तैयारियां, तो मैं आपको फिर यही कहूँगी, लगातार भाजपा के ही कार्यकर्ता आपको रोड पर नजर आए। कि मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर आपने उस टाइम में देखा हो तो तैयारियां तो ऑलरेडी हैं, और तैयारियां वो लोग करेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, अब इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सतत लगातार कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। वो करते हैं जो कार्य नहीं करते। तब इसे देखते हैं, तभी जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर 5 में से एक भी सीट नहीं है आपकी। ऐसी कौन सी तैयारी थी? देखिए, जो उपचुनाव हुए हैं ऑलरेडी, जो इसमें 5 सीटें थी, एक सीट पहले से भाजपा के पास थी, जो अभी हमारी जो इसके लिए काउंसलर जो थी वो इस दुनिया में नहीं रही, और जो बाकी 4 सीटें वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की थी। वो ऐसा क्षेत्र था कि उन्हीं के वो विधायक बने हैं। आम आदमी की सीटें पहले से ही थी, तो अब भाजपा वहाँ पर हारी नहीं है। अगर भाजपा को हारा हुआ तब कहा जाता कि भाजपा के पास पहले 5 सीटें 4 सीटें हों, और उसके बाद ऐसा हुआ। रही एक सीट जो कांग्रेस ने ली है, तो कांग्रेस में स्पेशल समुदाय के लोगों की जो सीट थी उसमें आपने देखा है, तो भाजपा का हार कहाँ से कहेंगे? पहले से ही वो तो आप लोगों के पास, आम आदमी पार्टी के पास सीटें थी ऑलरेडी। वो तो ठीक है, जैसे मान लो अभी विधायक है, हमारे विधायकी के इलेक्शन होते हैं, विधायकी इलेक्शन होने के बाद ये थोड़ी ना कहेंगे कि पहले सरकार उनकी थी, अगर दोबारा है तो फिर उन्हीं की सरकार आई, हम हारे थोड़ी हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होगा। देखिए, आप ये सोचिए, उपचुनाव जो हुए हैं अभी, तो ये बहुत छोटे से उसके 4 सीटों के लिए जो आप कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी ही जीती। तो मैंने तो आपको पहले ये बोला कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता वहाँ पहले से ही थे। आम आदमी का जो वजूद था वो पहले से था, उन्होंने अपने उस वजूद को रखा, ठीक है। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो पहचान है वो पूरी तरह से हम उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन वोट परसेंटेज डाउन नहीं गया। मैं अभी भी आपको कह रही, वोट परसेंटेज आप देखिए। एक सीट पे जमानत जब्त हुई है। एक सीट पे, कौन सी वाली सीट पर आप बोल रहे हैं जिस पे जमानत जब्त हुई है ना, आप बोल रहे हैं उस सीट पे मैंने आपको बताया स्पेशल, कोई जो हमारी आम आदमी सरकार जो एक स्पेशल समुदाय को लेकर चली है, उस स्पेशल समुदाय में तो शायद वो भाजपा के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो वहाँ तो जमानत का आप कह रहे हैं जब्त हुई है, तो उसका कारण ये नहीं, ये बात तक सही है या नहीं है? नहीं, ये बात सही है, हम इस बात के लिए हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप स्पेशल पर्टिकुलर समुदाय को लेकर अगर आप चल रहे हैं, वो लोग जो देश के हित के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, देश के बारे में, जिनको देशद्रोह के अलावा कोई काम ही नहीं है, उनको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो लोग कब जुड़ेंगे, जब उन लोगों को अपने हित के बारे में पता होगा। फिलहाल वो भारत में रहकर भारत के नहीं हैं, वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो उनके साथ, उनकी विरोध में जो खड़े हैं, उनको हटाकर, जो उनको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, जो उनके साथ जुड़कर देश के अहित में कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो धीरे धीरे उनको समझ आएगी। हम जैसे कि अभी हमने देखा अरविंद केजरीवाल की सरकार में गुजरात में जाके वहाँ पे भी 27 सीटें जीत के आई हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबा चलने वाला प्रयास नहीं है, सच्चाई आने में टाइम लगेगा। जैसे दिल्ली के मॉडल को तो उन्होंने दिखाई दिया। दिल्ली में कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक पे सिर्फ और सिर्फ जानवर बैठे होते थे, इंसान तो वहाँ थे ही नहीं, ना कोई डॉक्टर थे। शिक्षा का मॉडल, गवर्नमेंट स्कूल आप देखिए, पहले से गवर्नमेंट स्कूल कम हो गए हैं। रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स को ही डिटेन कर दिया जाता है। 10th में बच्चे जाएंगे नहीं, सारे 9th में फेल हो जाएंगे, तो 10th का रिजल्ट तो सुपीरियर होगा। ये मॉडल जैसे जैसे धीरे धीरे दिल्ली के लोग जाग रहे हैं, ऐसे अभी दूसरी जगह वो उसका झांसा दे रहे हैं। केजरीवाल जी तो भैया यही कह सकते हैं कि झांसा मंत्री हैं वो, ठीक है, झांसा उन्हें देना आता है, झांसा दे रहे हैं। धीरे धीरे झांसा, एक बार आदमी झांसे में तो आता है, धीरे धीरे हट जाएगा उसके लिए भी। मैंने मान लिया, लेकिन अभी देखा होगा उन्हीं की मोहल्ला क्लिनिक को या उन्हीं के स्कूल को बाहर से, बाहरी कंट्री के लोग देखने आ रहे हैं।
देखिए, आप सभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं, कोई एक पर्टिकुलर जिसको वो दिखाते हैं उसको थोड़ा सा रिनोवेट करा के उसको रख लेते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक आप अपने हमारे मधु विहार वार्ड के मोहल्ला क्लिनिक में चलिए ना, आपको मैं साथ लेकर चलती हूँ और साथ में केजरीवाल जी को भी लाइए ना। वहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है, सिर्फ गंदगी के ढेर के आसपास, कुछ भी नहीं है उसमें। आप मेरे साथ चलने अभी उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे क्लिनिक हैं हमारे जिसके अंदर दिक्कतें हैं, लेकिन सब में नहीं है। ऐसे कुछ ऐसे नहीं है, सिर्फ जो दिखाने हैं वही ठीक है, बाकी कोई मोहल्ला क्लिनिक ठीक नहीं है। आप पूरा सर्वे कीजिए, रिपोर्ट लीजिए, सिर्फ जिसको उन्होंने एक मॉडल बना रखा है ना, मॉडल को जैसे हम कोई किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं उसको हम सजा कर रखते हैं ना, वो एक या दो ही मॉडल सजा कर रखे हुए हैं। पर्टिकुलर जो जो ज़मीनी कार्रवाई है वो कहीं नहीं है। आप किसी भी क्लिनिक को उठा लीजिए, किसी भी स्कूल को उठा लीजिए, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के एरिया के स्कूल आपको दिखाई देते हैं जो चमकते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आइए आप हमारे मधु विहार वार्ड में आ जाइए और कहीं भी चलिए, किसी भी स्कूल में आप जाकर देखिए, उनके वहाँ पर उन्होंने एक सुपरवाइजर छोड़ा हुआ है। अंदर एंट्री करने से पहले वो पूछता है किस लिए आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्योंकि उसको सैलरी दी जाती है, वो उतना ही अंदर आने देगा उन लोगों को। मैं खुद अगर देखने जाना चाहती हूँ तो वो मुझे भी एक बार रोकते हैं, क्यों भाई किस लिए रोक रहे हो, जब तुमने काम किया है तो मैं देखने जाने दो, नहीं जाने देते हैं। तो ये तो एक मतलब पट्टी बांधने वाली बात होगी ना कि आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है। ये तो योगी सरकार ने भी किया था। नहीं, योगी सरकार के पास, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगी सरकार आया ना, जब बताइए आप, जब मनीष सिसोदिया जी गए थे स्कूल देखने के लिए तो वहीं उनको डीसीपी ने रोक लिया था। वो डीसीपी ने इसलिए रोका था, इसलिए नहीं रोका था, उनसे पूछा गया था कि आप कौन है। जरूरी नहीं है मनीष सिसोदिया जी को यूपी में सब जान रहे हो, सिर्फ उनसे पहचान मांगी, उन्होंने इस बात को गलत वे में मोटिवेट करके बता दिया। ऐसा नहीं हुआ था कि उनको स्कूल में जाने से रोका गया था, ये बिल्कुल गलत है, इसको मैनिपुलेट किया गया है। ऐसा नहीं था कि उसको स्कूल में जाने के लिए रोका गया। अब मैं अगर कहीं जाती हूँ, मेरे एरिया से बाहर मुझे कोई नहीं पहचानता, तो मुझसे अगर मेरा पहचान पत्र मांगा जाए तो मुझे तो खुशी होगी कि ठीक है, इतने लोग जागरूक तो हैं, कम से कम पहचान पत्र मांग रहे हैं। उनसे पहचान मांगी गई, उन्होंने उसको गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसा नहीं था कि उनको रोका गया था स्कूल के लिए। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं अब, जैसे कि आप बता रहे हैं दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल में कई चीज़ों में तो मोदी जी ने तारीफ की थी जी। जो तारीफ को, अगर कोई तारीफ के लायक काम करेगा तो उसको किया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की आप स्थिति अभी भी देख लीजिए। अभी भी स्थिति अगर आप देखेंगे LNJP में, तो उन्होंने कोरोना काल में जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, हर एक आदमी को सिर्फ एक ही था कि किसी तरह मुझे बेड मिल जाए, उस टाइम में तो हाथ उठा दिए। क्या मॉडल रह गया फिर वो? जब आदमी को वैसे हॉस्पिटल देखने के लिए थोड़ी है, जब उसकी सुविधाएं लेने जाएं और हमें सुविधाएं मिले तभी तो वो कामयाब होगा। लेकिन अब देखिए, कोरोना काल के अंदर तो कोरोना काल जो ऐसी बीमारी थी किसी के को नहीं पता था, लेकिन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल उठा लीजिए या सेंटर के हॉस्पिटल उठा लीजिए, दोनों में सीटों का डिफरेंस कितना था? नहीं, आप कोरोना काल में आप कह रहे हैं कि सीटों का डिफरेंस, जब दिल्ली सरकार ने तो हॉस्पिटल होते हुए ही बिल्कुल हाथ गिरा दिए थे जी, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। अमित शाह जी ने जब कमान संभाली तब केसेस कुछ कंट्रोल हुए, और उसको भी देखिए इतने ज़्यादा केसेस थे, उसको भी कितने तो 10,000 पे बेड लगवाए। दिल्ली में भी सेंटर भी तो है। दिल्ली में सेंटर का तो ऑलरेडी काम चल रहा था, सेंटर में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम ही दिल्ली सरकार के उसमें आ रही थी कि ये लोग बेड है, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, PPE किट नहीं है, उसको रूटीन में लाया, लेकिन क्या केंद्र के समर्थन से। और ये जो मजदूरों को जो भगाया, जो गलत शिक्षाएं दी गई, वो तो हर स्टेट से गए हैं। हर स्टेट से नहीं, दिल्ली वालों ने क्या किया? गुजरात वाले नहीं, सबको आनंद विहार इकट्ठा किया। नहीं, गुजरात वाले नहीं गए क्या? दिल्ली वालों ने क्या किया? पहले आनंद विहार सबको इकट्ठा किया। आप कोरोना में आप सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हो और आप एक जगह पर इकट्ठा किए जा रहे हो, जबकि मोदी गवर्नमेंट क्या कह रही है? आप घरों से मत निकलिए, आपको खाने का इंतजाम मिलेगा और आपको राशन मिलेगा। और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता घरों में खाना देकर आए। मैं खुद खाना बना कर खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन जो उनका रेंट है वो कहाँ से आएगा? रेंट कोई ओनर ने तो रेंट छोड़ा नहीं अपना। देखिए, लेकिन ये भी तो कहा था कि ओनर रेंट, बीच में आप किसी से घर नहीं छुड़वा सकते। लेकिन लोगों ने फिर भी छुड़वाया। लोगों ने छुड़वाया तो उनके लिए कार्रवाई होती ना, छोड़ा तो हमने खुद ना, छोड़ना नहीं चाहिए था। परेशान करेगा कोई ना, कब तक बंदा सही? ऐसा नहीं था कि परेशान करेगा, उसका तो सोल्यूशन निकलता। उस समय अगर कोई परेशान आदमी को किसी को निकाल रहा था तो उस जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता था, उसको भी रोका जा सकता था, उसको भी समझाया जा सकता था। जबरदस्ती किसी ने नहीं कहा कि घर छोड़कर जाइए, लेकिन लोगों के अंदर एक भय हो गया कि हम यहाँ मर जाएंगे, हमारा कहीं इलाज नहीं होगा। अपने इलाज को ढूंढने के लिए या अपने अंतिम समय में अपने लोगों के पास जाने के लिए उन्होंने ये गलत स्टेप उठाया कि वो यहाँ से छोड़कर चले, क्योंकि उनको ये मिसगाइड किया गया कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली सरकार ने हाथ उठा दिए, कहीं किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हो, कोई दवाई आपको नहीं मिल रही है, किसी तरह का नहीं, और ऊपर से कहा जा रहा है आप घरों में आइसोलेट हो जाए। क्या केजरीवाल सरकार को ये नहीं पता कि दिल्ली में जो घर है एक कमरे के घर भी है? क्या एक आदमी बीमार हो गया, उसके 5 मेंबर हैं, तो एक आदमी को आइसोलेट करेंगे तो वो बाकी 4 कहाँ जाएंगे? रोड पर बैठेंगे?
ये राजनीति जो है, ये आप एक ऑफिसर रैंक में तो देख रहे हो, लेकिन जमीनी रैंक पर जब आप ढूंढेंगे ना कि एक झोपड़ी के अंदर, जिस झोपड़ी के अंदर इकट्ठे ही 8 लोग रहते हैं, आइसोलेशन काम उसका सोल्यूशन नहीं था। उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना सोल्यूशन था। उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहने को जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जरूरत नहीं है। तो आदमी ने क्या किया, ठीक है जी भागो आनंद विहार, बसों की वहाँ पे हुई। राघव चड्ढा जी ने बोला, मैसेज गया वहाँ पर कि वहाँ सारे इकट्ठे हो जाओ, वहाँ से बसेस फैसिलिटीज दी जाएंगी। क्या वो उनको कोरोना से जोड़ने का वो नहीं था उपाय? ये डायरेक्ट वो कोरोना में लेकर जाना चाहते थे, दिल्ली की पॉपुलेशन को, गरीब लोगों को मारना चाहते थे। तो चलिए ये बात है, अभी हम देखते हैं कि महंगाई बहुत आगे बढ़ गई है। चाहे आप तेल ले लो, चाहे आप डीजल ले लो, चाहे आप खाने पीने की आइटमें ले लो, मतलब कि सिलेंडर भी देख लो। ऐसा है, हर चीज़ के लिए वो है कि महंगाई बढ़ रही है। तो क्या यहाँ दिल्ली सरकार में जो 40% जो तेल के ऊपर 40 रुपीज़ लगा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं उसके लिए कर कम करती? एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है दिल्ली सरकार की लगाइए ना, जो दिल्ली सरकार अपना राजस्व लेने के लिए लगा रही है। दरे दिल्ली सरकार की क्या बात करोगे, जिस टाइम पर कोरोना में लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, दारू के लिए लोगों की लाइनें लगवा दी थी। पूरा यूपी ने भी लगवाई थी। पहले आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने लगवाई पहले। तो सब पे लगाएंगे ना, सबकी बात करेंगे ना। ऐसा पहले दिल्ली सरकार ने ही दारू के ठेकों के लिए तो छोड़ दिया, वो खुलने चाहिए। स्कूल आज भी नहीं खोल रही हैं, आज भी स्कूल दिल्ली के बंद हैं। हरियाणा में स्कूल खुल चुके हैं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, सब जगह स्कूल खुल चुके हैं। सिर्फ दिल्ली के स्कूल क्यों नहीं खोले गए? दिल्ली में भी खुल चुके हैं स्कूल। नहीं, दिल्ली के आप कौन सी क्लास के 9 to 12 के जो स्कूल खुले, उनको भी अभी मैरी कॉलेज में कह रहे हैं जी यहाँ पे केसेस आ गए इसलिए बंद करवा दो। ये केसेस आएंगे तो बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन आप ये बताइए, क्या केसेस बाकी स्टेट्स में नहीं आ रहे हैं क्या अभी भी? तो यूपी या मुंबई में आया तो मुंबई में दोबारा लॉकडाउन हुआ। प्रिकॉशंस बताया जा रहा है। सरकार क्या काम कर रही है, एसओपी स्कूलों में दे रही है सरकार, दूसरी जगह की सरकार उस एसओपी को चेक कर रही है कि वैसा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको फॉलो कराया जा रहा है। लेकिन बच्चे जो इस टाइम घर में 1 साल घर में बैठे बैठे जो बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो चुके हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कार्य कर रही है? क्या पेरेंट्स की फीस माफ़ की दिल्ली सरकार ने बच्चों को? वो तो किसी स्टेट की माफ नहीं की। लेकिन वो बाकी स्टेट्स तो पढ़ा रहे हैं ना। गवर्नमेंट स्कूलों में कौन सी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है? बिल्कुल चल रही है। किस पेरेंट्स के कई जगह चल रही है। कितने पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन है? वो बात अलग है, लेकिन चल तो रही है ना। कैसे चल रही हैं? जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप अपनी ऑनलाइन अपने घर से बैठ के करते रहो। जब तक बच्चों ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या था कि बच्चों के पास टीचर का कांटेक्ट पहुंचे, टीचर उससे पढ़े जुड़े रहें। वो जब बच्चे के पास दिल्ली सरकार में जब ऐसे गरीब बच्चों के स्कूलों के में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए मिड डे मील का जो इंतजार करते हैं, क्या वो स्मार्टफोन रख पाएंगे 10-10, 12-12? या तो सरकार इतनी काबिल अगर मॉडल बना रही थी तो सबके घरों में पहले फ़ोन पहुंचाती, फिर उनको नेट कनेक्शन देती, और फिर चाहे वो 1 साल की जो कोरोना का पूरा साल बीत गया, कोई बात नहीं, 2-4 साल और बिता लेती। क्या किया सरकार ने, क्या मॉडल दिया? अभी उन्होंने बिजली पानी फ्री देखा, आप सबको बोलते हो कि मुफ्त खाओ, अगर वो बांट दे आप फिर उनको मुफ्त। आप बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हैं, बिजली के लिए लोगों को बिल्कुल झांसे में लिया जा रहा है। बिजली की जैसे ही 200 यूनिट से ऊपर बढ़ती है उसका रेट बढ़ जाता है। सिर्फ उन्होंने क्या किया, पैसा लेने का तरीका बदला है। कुछ फ्री नहीं है। फ्री क्या केजरीवाल के घर में बिजली बनती है क्या? घर में नहीं बनती, उनके बिजली का उनको भी पे करना होता है। वो तरीका उन्होंने बदला है, फ्री कुछ भी नहीं है। और अभी भी मैं आपको कहती हूँ, आप चलो ई ब्लॉक में, अभी मैं गई थी कल परसों, वो कोई पानी की लाइन नहीं है, और 15-15 हज़ार रुपये के पानी के बिल मेरे पास रखे हैं। मैंने अभी 1 मार्च को फेसबुक पे भी डाला था, उसमें पानी के लाइन ही नहीं है और बिल आ रहे हैं। पेरेंट्स बताइए क्या करेंगे लोग? और वो कह रहे जी पानी फ्री है। फ्री में जो पानी आ रहा है उस पानी को पीना क्या, नहाना क्या? पास से गुजरते हुए भी उस बोतल को पानी लेकर खड़े होते हैं, उसमें स्मेल आ रही है। शिवर के काम के लिए कहा जाए तो कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। उनको बोला जाता है कि इसको इससे कनेक्शन कर दो। ये तो यूं ही रहेगा जी, हम तो जीत रहे हैं ना पानी बिजली के फ्री के नाम से, तो फ्री में गंदगी बांट रहे हैं, सिर्फ लोगों को झांसे में दे रहे हैं, कुछ फ्री में नहीं है। बिजली का भी जो मॉडल कह रहे हैं ना, फ्री के लिए 200 यूनिट से ऊपर जैसे ही यूनिट बढ़ती है उसके डबल चार्जेस हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारा फ्री है, ठीक है, कुछ 200 जो यूनिट का है कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो और लोग जो भर रहे हैं, जिन्होंने अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वो लोग उसका पैसा भर रहे हैं। उनकी भी पेनल्टी उन्हीं लोगों से ली जा रही है। सिर्फ तरीका अलग है, लोगों को झांसे में डाला हुआ है, समझाया नहीं गया है। और जब इसके बारे में भी समझ आएगी तो पता चलेगा कि फ्री कुछ नहीं है। चलिए, आपका बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि भाजपा के कार्यकर्ता सतत लगे रहते हैं, लगातार ऑलरेडी उनकी चुनावों की तैयारी बिल्कुल है, काम लगे रहते हैं। चुनावों में तैयारी वो लोग करते हैं जो पूरे बिलों में छुपे हुए थे, अब उनको निकलने की ज़रूरत है, और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो हमारी मोदी सरकार जो है इसके लिए मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ, 18 घंटे प्रत्येक कार्यकर्ता से काम की उम्मीद रखते हैं, 18 घंटे उनसे काम लेते हैं। मैं खुद भाजपा में जिला मंत्री हूँ, मैं खुद आपको अभी ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कंटिन्यू 18